भारत में कई सारी कंपनियों ने मेड इन इंडिया नाम से स्मार्टफोन्स बेचे हैं। कई सारी इंडियन कंपनी भी आई हैं, बट अभी जो डोमिनेशन है स्मार्टफोन मार्केट पे वो चाइनीज ही दिखता है, चाइनीज एंड साउथ कोरियन। लेकिन अब एक नई इंडियन कंपनी ने एंट्री मारी है इस स्मार्टफोन के मार्केट में, नेक्स्ट क्वांटम नाम की। नेक्स्ट क्वांटम के फाउंडर हैं माधव सेठ, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, फेमिलियर होंगे क्योंकि इंडस्ट्री के काफ़ी पुराने इंसान हैं ये। और रियल मी को बनाने का पूरा क्रेडिट इनको जाता है, न सिर्फ बनाने का बल्कि रियल मी को ओप्पो से एक शुरू करने का, क्योंकि ये ओप्पो की ही कंपनी है रियल मी, एंड देन शुरू से टॉप स्मार्टफोन कंपनी इंडिया की बनाने का उन्हें क्रेडिट जाता है। तो उन्होंने इंडिया में उन्होंने एक नेक्स्ट क्वांटम नाम की कंपनी शुरू करी है और उसके तहत दो नए स्मार्टफोन्स अभी लॉन्च किए गए हैं, AI प्लस पल्स एंड देन AI प्लस नोवा। मेरे पास AI प्लस नोवा है। AI प्लस पल्स जो है वो एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, लाइक 5,000 रुपए शुरू होता है। बट जो इस मार्केट में इन्होंने फोन लॉन्च किया है 5,000 की कैटेगरी में, तो 5,000 से 8,000 के रेंज में काफी कम स्मार्टफोन्स हैं जिनमें AI पे इतना ज्यादा फोकस किया गया है। तो अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले डिजाइन के बारे में बताता हूं और मैं आपको एक अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा ताकि आप समझ पाएं कि ये फोन कैसा परफॉर्म कर रहा है। AI प्लस पल्स जो है उसकी शुरुआत होती है 5,000 रुपए से बेस वेरिएंट का। टॉप एंड वेरिएंट लेने जाएंगे तो 7,000 रुपए मिलेगा आपको, 6 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज है। एंड देन जो फोन मेरे पास है AI प्लस नोवा 5G, इसकी प्राइस शुरू होती है 8,000 रुपए से। 6 GB रैम के साथ 128 GB आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, और अगर टॉप एंड वेरिएंट चाहिए इसका तो आपको 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें 8 GB रैम एंड 128 gigs की स्टोरेज मिलेगी। आप 1 TB तक स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा करके, दोनों में ही ये ऑप्शन दिए गए हैं। और इन प्राइसेस में भी आपको इंट्रोडक्टरी प्राइसेस में और ये फ़ोन आपको सस्ते मिल सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि क्यों ये फ़ोन इंडियन मार्केट के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि माधव सेठ जो हैं उन्होंने क्लेम किया है कि वो उनकी कंपनी हार्डवेयर कंपनी नहीं है, बल्कि नेक्स्ट क्वांटम जो उन्होंने नाम रखा है कंपनी का, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह उनको जाना जाए, ऐसा माधव सेठ चाहते हैं। क्योंकि अभी कई सारे और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, स्मार्ट वॉच, बड्स, पूरा का पूरा इकोसिस्टम। अब सॉफ्टवेयर पे फोकस करने का मतलब उनका ये है कि प्राइवेसी, उनका ये कहना है कि डेटा जो इंडिया से दूसरे कंट्री में जाता है मार्केटिंग पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, लाइक डोमिनेशन इंडियन मार्केट में चाइनीज कंपनीज का ही है। साउथ कोरियन सैमसंग है, बट मोस्टली आप जो स्मार्टफोन्स देखते हैं वो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों के स्मार्टफोन होते हैं। भले ही माधव सेठ ये क्लेम कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया फ़ोन है, बट अगेन उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जो सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत में जिनकी असेंबली लाइन नहीं है, वो सारी चीज़ें ऑफ कोर्स उन्हें इंपोर्ट ही करनी पड़ेंगी। डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं तो डिज़ाइन फेमिलियर सा ही आपको लग रहा होगा, इस तरह के डिज़ाइन मार्केट में ऑलरेडी हैं, बट द थिंग इज़ कि इस प्राइस सेगमेंट में इतने प्रीमियम डिज़ाइन शायद ही आपको कोई दूसरी कंपनी दे। तो यहाँ पर एक जो आप जो कैमरा देख पा रहे हैं, डुअल कैमरा है, सेल्फी कैमरा एक 5 मेगापिक्सल का है, एंड देन 50 मेगापिक्सल का इसमें आपको रियर कैमरा दिया गया है, प्राइमरी कैमरा। कैमरा का जो क्वालिटी है इस फ़ोन का, मैंने अभी उसे ट्राई नहीं किया, उसे ट्राई करूंगा तो आपको रिव्यू बताता हूं। तो कैमरा क्वालिटी इज डिसेंट, मतलब ये जो सेंसर इन्होंने यूज किया है ट्राइड एंड टेस्टेड सेंसर है, और इसमें स्पेशली आउटडोर में फोटोज काफी अच्छे आते हैं। इनडोर में भी अगर आप 50 मेगापिक्सल करके फोटो क्लिक करेंगे तो क्वालिटी में आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो भले ही ये फ़ोन शुरू होता है 5,000 रुपए से इनका बेस वेरिएंट, बट जो फ़ोन मेरे पास है 8,000 रुपए से शुरू होता है। इसमें 120 हर्ट्ज की आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको 6.7 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, और जो चिपसेट है इसमें यूनिसॉक का चिपसेट यूज किया गया है जो 6nm आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। तो लोगों का ऐसा मानना था कि शायद मीडियाटेक डायमेंसिटी चिपसेट दिया जाता, बट स्टिल मैंने अभी तक जहां इसे यूज़ किया है मुझे कुछ ऐसा परफॉर्मेंस में लैग तो फील नहीं हुआ है। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो Android 15 बेस्ड है, और नेक्स्ट क्वांटम नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब जो क्लेम किए जा रहे हैं कि प्राइवेसी फोकस्ड स्मार्टफोन है, AI प्लस
जैसा कि नाम है, और क्लाउड पे सारी डिटेल्स होती हैं। ये जो बातें की गई हैं, इससे कंपनी का क्या तात्पर्य है ये भी बताता हूं। दरअसल इस फोन में कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपकी प्राइवेसी को थोड़ा इजी बनाती है। लाइक आपके पास एक डैशबोर्ड मिलता है जहां से आप देख सकते हैं कि कौन सा एप्स कितना डेटा ले रहा है और वो डेटा कहां कहां यूज किया जा रहा है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है इन्होंने, और जो डैशबोर्ड दिया है वो काफी इंटरैक्टिव है, काफी इजी टू यूज है। तो आप आसानी से वन क्लिक पे ये जान सकते हैं कि आपका डेटा कौन सा एप्स ले रहा है और वो कहां जा रहा है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और दूसरी चीज 5000 mAh की बैटरी है और फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको एक प्राइवेट स्पेस भी दिया गया है, वो काफी इजी है। प्राइवेट स्पेस इज नथिंग न्यू, बहुत सारे स्मार्टफोन्स में ऑलरेडी मिलता है, बट 5000 की कैटेगरी, 5 से 7000 की कैटेगरी वाले स्मार्टफोन्स में इतने सारे फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। इसमें एआई स्पेस को एक्सेस करने के लिए आपको बस स्क्रॉल डाउन करके नीचे एक ऑप्शन दिखेगा प्राइवेट, वहां पर जाना है, आपको सेटअप करना है। आप अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं या फिर पासवर्ड दे सकते हैं। उसके बाद उसमें एप्स, फोटोज वगैरह स्टोर कर सकते हैं और उसे भी हाइड कर सकते हैं। इट मींस कि अगर कोई चीज, कोई ऐप हाइड करना है या फिर कोई स्पेस, प्राइवेट स्पेस में कोई चीज आपको स्टोर करनी है, सो इट्स वेरी इजी पीजी। आपको सिर्फ नीचे टैप करना है और वहां से आपका जो प्राइवेट स्पेस है वो एक्सेस हो जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट है और रेड कलर, मतलब ऑरेंज कलर, ऑरेंज रेड आप कह सकते हैं। यहां पर एक जो लॉक बटन है वो इस कलर का दिया गया है। एक डुअल टोन, डुअल टच, डुअल टोन फिनिश देने की कोशिश की गई है जो कि अच्छा लगता है। अगर आपको याद होगा तो पिक्सल फोन जब शुरू में लॉन्च होते थे तो उनके जो बटन्स होते थे, वॉल्यूम रॉकर कीज और पावर बटन, वो थोड़े अलग अलग कलर के होते थे, तो मुझे उसकी याद आ गई। प्लस अगर आप बैक साइड की बात करें तो इसमें एक ऐसा टेक्सचर दिया गया है जो काफी सारे लोगों को स्पेशली इस सेगमेंट में अपीलिंग लग सकता है। सेल्फी कैमरे की बात कर लें तो सेल्फी कैमरा भी काफी इंप्रेसिव है। मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वालिटी। दूसरे स्मार्टफोन्स कई सारे मैंने 10-12 हज़ार रुपए वाले भी ट्राई किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें सेल्फी कैमरा उतना अच्छा नहीं होता। बट इसमें थैंकफुली सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छा दिया गया है, एटलीस्ट इस फ़ोन में जिसको मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ। और वन हैंड ऑपरेशन के लिए भी आप ऑप्शन इसमें दिया गया है। आप सिंगल हैंड यूज़ करना चाहते हैं तो उसको ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। एंड देन डिस्प्ले इतनी ब्राइट है कि आप आउटडोर में भी अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको डल कभी कभी फील हो सकता है। इसमें आपको 3.5 mm जैक भी मिला है। टाइप सी से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे मेमोरी कार्ड और सिम का ट्रे है। यहाँ वॉल्यूम रॉकर कीज हैं। ओवरऑल ये फ़ोन अगर आप इसे किसी को दे करके ये पूछें कि ये फ़ोन कितना का हो सकता है तो मिनिमम वो 10,000 रुपये का फ़ोन ज़रूर कहेंगे वो, बिकॉज इस फ़ोन में उतने सारे फीचर्स दिए गए हैं जो आज के मार्केट में 10,000 रुपए के फोन्स में मिलते हैं। इसमें AI सर्च का भी ऑप्शन दिया गया है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे AI ऐप्स यूज़ करके इसमें देखे हैं या फिर बहुत जो इनबिल्ट ऐप्स हैं मल्टीटास्किंग करके देखी है। सब कुछ में मुझे जो परफॉर्मेंस है अभी तक, चाहे मल्टीटास्क हो, चाहे गेमिंग हो या फिर गेमिंग, मैं बता दूं कि मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह ट्राई किया इसमें, तो चलते हैं गेमिंग, ऐसी बात नहीं है, आराम से आप गेम खेल सकते हैं। बट अगर आप हाई सेटिंग करके गेम खेलना चाहेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लैग्स, क्योंकि ये फ़ोन उस लेवल के प्रोसेसर वाला नहीं है, गेमिंग फ़ोन नहीं है, जाहिर सी बात है। ये एक अफोर्डेबल फ़ोन है जिसमें AI दिया गया है और उसके साथ ही AI के साथ ही आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस और एक बेटर कैमरा भी मिलता है। बिल्ड क्वालिटी भी डिसेंट है। अब कंप्लेंट्स की जहां तक सवाल है तो कई सारी कमियां आप इस फोन में निकाल पाएंगे, बट द थिंग इज कि जिस प्राइस में इसे कंपनी अभी ऑफर कर रही है उस प्राइस सेगमेंट में मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। लाइक 5,000 के सेगमेंट पे अगर आप 5 से 7,000 रुपए के सेगमेंट में फ़ोन खरीदने जाएंगे तो तभी खरीद सकते हैं जब कोई 10 या 15,000 रुपए वाला फ़ोन सेल में 7-8 हज़ार रुपए में मिल रहा हो सकता है कि आप इससे बेटर भी डील ले लें, बट अभी अगर आप मार्केट में जाकर के 5 से 7 हज़ार रुपए में इतने फीचर्स ढूंढेंगे तो आई एम श्योर आप नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर आपको ऐसा कोई फ़ोन मिलता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप ये भी बताएं कि इस फ़ोन को लेकर के आपकी क्या होप्स हैं,
कंपनी को लेकर के आपका क्या मानना है, बिकॉज ये नई कंपनी है और मेड इन इंडिया फोन बताया जा रहा है और माधव सेठ जो है कई सारे क्लेम्स कर रहे हैं इसके सॉफ्टवेयर को लेकर के कि जो डेटा है वो आपका यूजर डेटा है वो दूसरी जगह पे कहीं नहीं जाएगा। ऑन डिवाइस प्रोटेक्शन से लेकर के, चूंकि एक इंडियन कंपनी है तो आप मेक श्योर रह सकते हैं डेटा को लेकर के कि आपका डेटा कहीं लीक नहीं हो रहा है और आप वन टैप पे सारी चीजें देख भी सकते हैं कि आपका डेटा जो है वो कहां यूज किया जा रहा है और कौन सा ऐप कितना डेटा आपका कंज्यूम कर रहा है। नॉट ओनली डेटा कंज्यूम कर रहा है बट ये भी कि कौन कौन से परमिशन आपके फोन की वो ले रहा है। तो कमेंट में आप बताएं कि आपको ये फोन कैसा लगा। मुझे तो, मैं अपना अगर ओपिनियन बताऊं कुछ दिनों के यूज पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 7 हजार रुपए की कैटेगरी में ये फोन काफी कमाल कर सकता है।